स्टूडेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साल्ट के बारे में। ठीक है, साल्ट, व्हाट इज साल्ट। तो साल्ट जो बेसिकली जो होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से होता है, उसी का प्रोडक्ट होता है। दैट मीन्स जो एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्शन कर करके वो क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। ठीक है, एसिड बेस का रिएक्शन जो होता है वो बनाता है साल्ट बनाता है। ठीक है, और वाटर बनाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे H2SO4, ये क्या है, एसिड है। NOH ये बेस है, तो करस्पॉन्डिंग साल्ट यानी मेटल साल्ट बनाएगा Na2SO4 प्लस H2O बनाएगा। ठीक है, तो ये हुआ साल्ट। साल्ट का जो बेसिकली टेस्ट जो होता है वो होता है साल्टी साल्टी होता है। ठीक है, यानी नमकीन होता है। टाइप्स ऑफ द साल्ट, नॉर्मल साल्ट होता है, एसिड साल्ट होता है, बेसिक साल्ट, डबल साल्ट। ठीक है, तो नॉर्मल साल्ट किसको कहते हैं, ऐसा साल्ट, ठीक है, जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन, ठीक है, एटम और हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक है, ये प्रेजेंट नहीं होता है, उसको कहते हैं नॉर्मल साल्ट। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल Na2SO4 में ना कहीं पे हाइड्रोजन ग्रुप है यानी H+ आयन निकलेगा, ना OH माइनस, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, Na3APO4 K3PO4, ये सब में क्या है, ना तो हाइड्रोजन H+ आयन ये देगा इसका सॉल्यूशन, ना OH माइनस आयन देगा। दैट मीन्स ये है कि इसमें ना रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइल आयन है या हाइड्रोजन एटम है, तो इसी साल्ट को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल साल्ट बोलेंगे। उसी तरह हो गया एसिड साल्ट। एसिड साल्ट किसको बोलेंगे, ऐसा कंपाउंड, ठीक है, या ऐसा साल्ट जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड साल्ट बोलेंगे। यानी इसका एक को सॉल्यूशन जो दिएगा H+ आयन देगा। ठीक है, थर्ड में बेसिक साल्ट उसको कहते हैं ऐसा साल्ट जो रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइल ग्रुप देता है, OH माइनस आयन देगा इसका एक्वस सॉल्यूशन, यानी ऐसे साल्ट को हम क्या बोलेंगे, बेसिक साल्ट। जैसे PbOH का OHCl, तो OH जो है OH है इसमें प्रेजेंट, BiOH का होल ट्वाइस, इसमें क्या है, क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है NO3, ठीक है, BiOH का होल ट्वाइस NO3। इसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे ये, इसलिए ये सारे के सारे एसिड साल्ट है, ये बेसिक साल्ट है। ठीक है, उसके बाद जो है डबल साल्ट किसको कहते हैं, ऐसा साल्ट, ठीक है, ऐसा साल्ट जो क्या कहते हैं, टू डिफरेंट क्या कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कंटेंस करता है। जैसे CuCO3 इंटू MgCO3 जो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है। ये K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको हम फिटकरी बोलते हैं। इसमें K+ है और Al3+ है। ठीक है, Al3+ दोनों आयन प्रेजेंट है, तो या तो आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव आयन प्रेजेंट रहता है। ऐसे साल्ट में को हम कहते हैं डबल साल्ट, एट ए टाइम, एक ही बार में। ठीक है, अब साल्ट को pH वैल्यू के आधार पे हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ pH वैल्यू। तो न्यूट्रल साल्ट किसको कहते हैं, ऐसा साल्ट, ठीक है, जिसका एक्वस सॉल्यूशन का pH वैल्यू जो होगा वो 7 होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, pH वैल्यू 7 होगा, और जिसको हम क्या कहते हैं लिटमस सॉल्यूशन में डालेंगे तो किसी तरह का कलर चेंज नहीं होगा, ऐसे साल्ट को हम न्यूट्रल साल्ट बोलते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रल साल्ट हमेशा जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलकर के बना होगा। जैसे NaCl, KCl, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, Na2SO4, सोडियम सल्फेट। एसिडिक साल्ट किसको कहते हैं, एसिडिक साल्ट सॉल्यूशन किसको कहेंगे, ऐसा साल्ट सॉल्यूशन जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बना होता है, वीक बेस से मिल करके
जो साल्ट देता है जिसका pH वैल्यू 7 से कम होता है, ठीक है, और जिसको ब्लू लिटमस पेपर, जिसके सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं या सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है, ऐसे साल्ट को हम क्या बोलेंगे, एसिडिक साल्ट। या ये ऐसे कहेंगे जो स्ट्रॉन्ग होता है वो ज़्यादा डोमिनेटेड होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो एसिड का प्रभाव होता है, ठीक है। जिससे एज फॉर एग्जांपल NH4 होल ट्वाइस SO4 NH4Cl, ठीक है, ये एग्जांपल हैं, ठीक है। ये बेसिक साल्ट होते हैं, एसिडिक साल्ट होते हैं। बेसिक साल्ट किसको बोलेंगे, ऐसा साल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके बना होता है, वैसे मिल करके जो साल्ट बनता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिल करके जो साल्ट बनता है, जिसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है, जिसको अगर हम रेड लिटमस पेपर में रखेंगे या सॉल्यूशन में रखेंगे तो ब्लू कलर देगा, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे, क्या कहते हैं, बेसिक साल्ट। जैसे NO2CO3 K2PO4 K3PO4, ठीक है। इसको अगर हम क्या कहते हैं, इसको तोड़ के देखेंगे तो देखो Na2 बना होगा NOH से, किससे बना होगा, NOH स्ट्रॉन्ग बेस है, और एसिड जो होता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो वीक बेस है, वीक एसिड है, इससे बना होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग जो भी होता है या तो एसिड होगा, बेस हो, वो डोमिनेटेड होता है, इसलिए ये एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग, क्या कहते नहीं, वीक, ये बेसिक साल्ट सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ठीक है। अब हम इसको टेबुलर फॉर्म में देखेंगे, डिफरेंट साल्ट के को टेबुलर फॉर्म में हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जिसका फार्मूला होता है, ये बना होता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो कि वीक एसिड है, और NOH जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो स्ट्रॉन्ग होता है उसी का नेचर आ जाता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब ये बेसिक होगा, pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSO3 बना है सोडियम H2CO3 कार्बोनिक एसिड से, और NOH से बना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी फिर ये इसका सॉल्यूशन जो होगा, मतलब साल्ट जो फॉर्मेशन होगा उसका जो नेचर होगा वो बेसिक होगा, और pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा। सोडियम क्लोराइड बना HCl और NOH से, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है, इसलिए दोनों हो जाता है न्यूट्रल, यानी होगा 7, pH वैल्यू 7 होता है। एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 HCl और AlOH का होल थ्राइस से बना हुआ है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, जो स्ट्रॉन्ग होता है यानी एसिडिक होगा, pH वैल्यू 7 से कम होगा। कॉपर सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4 जो बना हुआ है H2SO4 और कॉपर हाइड्रोक्साइड से, जो कि H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग का प्रभाव होगा, एसिडिक होगा, लेस देन 7 होगा, ठीक है। इसी तरह जो है जिंक सल्फेट जो होगा, जिंक सल्फेट ZnSO4, इसका जो बना हुआ है H2SO4 और Zn हाइड्रोक्साइड H2SO4 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो एसिडिक नेचर का, इसका जो बना हुआ साल्ट का नेचर जो होगा वो एसिडिक होगा, और pH वैल्यू 7 से कम होगा। आयरन क्लोराइड, ठीक है, आयरन क्लोराइड जिसका फार्मूला होगा FeCl3, बिकॉज इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो Fe3+ स्टेट में है, तो इसीलिए आयरन 3 लिखा हुआ है, जो बना हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और FeOH का होल थ्राइस आयरन हाइड्रोक्साइड से बना हुआ है, जो कि वीक बेस है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग होने के कारण उसका pH वैल्यू बना जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा, यानी साल्ट जो होगा वो एसिडिक होगा, pH वैल्यू लेस देन 7 होगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ और डिस्कस कर देते हैं, सॉल्युबिलिटी दैट मीन्स ये होता है कि वाटर के साथ इसका जो नेचर है वो कैसा होगा, ठीक है।
तो वाटर के साथ वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं। जैसे सोडियम क्लोराइड ये सॉल्युबल है और इसका जो सॉल्यूशन हो वो न्यूट्रल होता है। पोटेशियम नाइट्रेट ये वाटर में सॉल्युबल है और सॉल्यूशन जो होगा यानी वाटर के साथ जब घुल जाएगा तो सॉल्यूशन बनेगा, एक्वा सॉल्यूशन, वो न्यूट्रल होगा। एल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन सॉल्युबल होगा, लेकिन ये जो वाटर के साथ जो एक्वा सॉल्यूशन होगा उसका नेचर जो होगा वो एसिडिक होगा। ठीक है। इसके बाद है कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, वो भी वाटर के साथ सॉल्युबल होगा और सॉल्युबल जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। कॉपर सल्फेट जो है वो सॉल्युबल होगा और इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। उसके बाद सोडियम एसीटेट वो भी क्या होगा, सॉल्युबल होगा और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो बेस होगा, बेसिक होगा। और सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट ये भी सॉल्युबल होगा और सॉल्यूशन जो होगा वो बेसिक होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वो भी वाटर के साथ सॉल्युबल होगा और वो बेसिक होगा। लेड क्लोराइड जो होगा वो इनसॉल्युबल होगा। सिल्वर क्लोराइड जो होगा वो इनसॉल्युबल होगा। डियर स्टूडेंट, इससे रिलेटेड किसी तरह का डाउट है तो पूछिए। थैंक यू।